स्टूडेंट्स, आप सभी एक दिन की छुट्टी के बाद पुनः हम अपने चैप्टरों को आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं और हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग जितना भी हो सकता है, हम लोगों की तरफ से प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए जाएं और आपको अपलोड किए जाएं। लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोगों का एक ना एक सब्जेक्ट साथ में रहता है, तो उनका वीडियो बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका पूरे हफ्ते आपका कंटिन्यू वीडियो नहीं डल पाती। प्रयास ये रहता है कि हफ्ते में 2 या 4 वीडियो डल जाएं, लेकिन इंटर का बैच होने के कारण उनका वीडियो पहले डालना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके बोर्ड पेपर हैं, तो उनको कवर कराना सब्जेक्ट को ज़्यादा आवश्यक है। और आप लोग के पास बुक्स है तो हम आपको समझाते जाते हैं और उसका उपयोग करके आप अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा नया चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इंग्लिश में उसको कहते हैं यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। सबसे पहले इस चैप्टर की भूमिका क्या है? आप सभी भौतिक राशियों को पढ़ते हैं, द्रव्यमान पढ़ते हैं, दूरी पढ़ते हैं, ये सभी भौतिक राशियां, टेम्परेचर को पढ़ते, तापमान को पढ़ते हैं और भी भौतिक राशियां पढ़ते हैं। इन सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी एक आधार की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान है, वेग है, विभवांतर है, धारा है, ऊर्जा है, तापमान है, आदि भौतिक राशियां हैं और हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त की जाती हैं। 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक भौतिकविद लॉर्ड कैल्विन ने अपने शब्दों में कहा है कि जब किसी भौतिक राशि जिसकी आप चर्चा करते हैं, जब किसी भौतिक राशि जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं माप सकते हो, संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हो और आप उनके विषय में कुछ समझा सकते हो, परंतु यदि उसे आप माप नहीं सकते, संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान उस विषय के संबंध में अपर्याप्त होगा। मतलब आप उस भौतिक राशि या उस ज्ञान से असंतोषजनक होंगे और आपके विचार में भी विज्ञान के स्तर तक पहुंचने में कोई सरलता प्राप्त नहीं होगी और आपके ज्ञान में कोई प्रगति नहीं होगी। संसार में विभिन्न जीव अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनेक जानकारियों का अनेक जानकारियों को एकत्रित करते हैं और उनकी दृष्टि के द्वारा उनके सम्मुख या आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं उनका वह आकलन करते हैं। श्रवण शक्ति द्वारा वस्तु के पास आने या वस्तु के दूर जाने का आभास होता है। स्पर्श करने पर उसको कोमल है, कठोर है, ठंडी है, गर्म है, ये सब जानकारियां हमें उसके स्पर्श करने पे मिलती हैं। यदि हम किसी वस्तु को पुश करते हैं या धकेलते हैं तो उसके भारीपन का पता चलता है और हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से
गर्म और ठंडे का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। इन सभी जानकारियों को व्यक्त करने के लिए किसी एक संख्या की आवश्यकता होती है, उसके ज्ञान के लिए प्रेक्षण की आवश्यकता होती है, जो संतोषजनक हमारे पास नहीं होती हैं, तो उनको हम सही से नहीं समझ पाते। तो इस चैप्टर की आवश्यकता यही थी कि उसकी संख्या के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकें और उसका एक मान प्रकट कर सकें। इन सभी जानकारियों को हम आज इस चैप्टर में मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण वाले चैप्टर में अध्ययन करें। सबसे पहला वर्ड आता है आपका भौतिक राशि। सबसे पहला शब्द क्या आता है आपका? भौतिक राशि। अब आप भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका इंग्लिश में हो गया, हिंदी में भी हो गया। भौतिक राशि को आप इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आप भौतिक राशियां क्या है? वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से होता है, एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब है आपके सामने रखी है, अप्रत्यक्ष का मतलब है किसी ने आपसे कहा या आपने अनुमान लगाया कि ऐसी होगी, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, तो ऐसी राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, समय, चाल, ताप, वेग आदि। इसके बाद आपका मात्रक आता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है आपकी? मात्रक। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? यूनिट। इसका आपको ध्यान रखना है कि भौतिक राशि को आप समझ चुके हैं, फिर आपका मात्रक आता है। आपको किताब की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आपको हम हर पॉइंट अगर लिखाते जाएंगे तो बहुत आपका सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको मात्रक की यूनिट समझाते जाते हैं, आप किताब में से परिभाषा लिखिए और समय उसको परिभाषा उसमें से आप फाइंड करके लिख सकते हैं। मात्रक क्यों की आवश्यकता पड़ी? जैसे आपको ऊपर बताया गया कि भौतिक राशि की हमें कोई परिघटना होती है, उसको एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब उसको हम पहचानेंगे कैसे कि लंबाई है, दूरी है या समय है, तापमान है। जैसे हमने 2 लिख दिया, अब संख्या के रूप में हमने किसी भौतिक राशि को व्यक्त कर दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या है ये। आप कह रहे हो द्रव्यमान है, हमने कह दिया है रुपया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया और कुछ है। तो इस भौतिक राशि को सही रूप से व्यक्त करने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी मात्रक। जैसे हम आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति रहते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों की कोई ना कोई पहचान होती है। आपका नाम है, आपके नाम के द्वारा ही हम आपको पहचानते हैं, और यदि आपका नाम नहीं है तो हम आपको नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे ही किसी संख्या को आपने भौतिक राशि को संख्या के रूप में तो व्यक्त कर दिया, लेकिन यदि उसकी पहचान आपको सही से करना है तो उसके लिए मात्रक का होना आवश्यक है। तो मात्रक किसे कहते हैं आप इसको समझ गए होंगे। जैसे किसी भौतिक राशि को आपने मापा, वो मापने के बाद आपने जैसे एक निश्चित परिमाण लिख दिया कि आपकी संख्या कितनी आई 2।
किसी भौतिक राशि को मापने पर आपने उसका एक संख्या के रूप में अर्थात परिमाण के एक निश्चित परिमाण के रूप में आपने उसको व्यक्त कर दिया। अब ये व्यक्त किया तो ये आपका एक मानक हो गया। जैसे हमने आपके इस मानकर को मापा तो संख्या में 2 आया, तो ये आपका क्या हो गया, एक मानक क्या हो गया कि ये 2। अब इसके आगे मानक जब आप मान लेते हैं और उसका कोई आपने नाम रख दिया, जैसे हम किसी व्यक्ति को जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो वह एक मानक का कार्य करेगा और आपने उस मानक को मान करके उसका एक क्या रख दिया, नाम रखा, राम श्याम गोलू तोलू मोलू, ये आप नाम रख देते हैं। तो धीरे धीरे वह बच्चा उस वर्ड को सुनते सुनते अपनी उसी पहचान के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे ही आपका ये है कि किसी संख्या को मापा, आपने एक निश्चित परिमाण मान लिया, उस परिमाण को एक मानक मान लेते हैं और इस मानक का जब कोई नाम रख दिया जाता है या कोई नाम दे दिया जाता है तो उसी नाम को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यदि आप इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण का मानक मान लेते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है, तथा इस मानक का कोई नाम दे दिया जाता है और इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मात्रक की आपकी डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी मापन। भौतिक राशि, नेक्स्ट हेडिंग लिख दी जाए आपकी पहले, मापन क्या आ जाएगा, मेजरमेंट, मापन। अब किसी भौतिक राशि का मात्रक हो गया, उसका नाम हो गया और उसको मापना है तो मापन कैसे करें, तो मापने के लिए हम उसको किसी भौतिक राशि को मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसके 2 पॉइंट होते हैं। अगर आपको किसी भौतिक राशि का मापन करना है तो पहला पॉइंट आपका क्या आता है, मात्रक। मात्रक होना चाहिए जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। मात्रक जिसमें किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट, आंकिक मान। आंकिक मान किसे कहते हैं, आंकिक मान उस भौतिक राशि को यह व्यक्त करता है कि वह मात्रक को कितने गुना, वह मात्रक का कितने गुना है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने 100 किलोग्राम लिया, इसका मतलब समझिए कि इसका अर्थ क्या है। 100 किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक है, आपका द्रव्यमान का। अब द्रव्यमान का मात्रक है तो ऐसे हम कह सकते हैं कि आप 100 किलोग्राम आलू खरीद करके लाते हैं मार्केट से, 100 किलोग्राम आलू या और कुछ सब्जी मार्केट से लाते, 100 किलोग्राम लाए तो आपसे कहा कितना है, तो आप कहोगे कि आलू 100 किलोग्राम है। अर्थात जो वजन है वो कितनी बार सम्मिलित हुआ है, इसमें 100 बार सम्मिलित हुआ। यदि आपने कहा कि हम 100 किलोग्राम आलू खरीद करके लाए हैं, इसका मतलब है कि वजन उसमें 100 बार सम्मिलित हुआ होगा।
अब इसके आगे हम नेक्स्ट हेडिंग पे पहुंचते हैं और इनको आप वर्गीकरण पढ़ते हैं। जैसे आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ गई मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियां। तो ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि के बगैर व्यक्त की जा सके या बिना किसी दूसरी भौतिक राशि की सहायता के व्यक्त किया जा सके, तो ऐसी भौतिक राशि को हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिन्हें हम मूल भौतिक राशियों को लेकर के व्यक्त करते हैं, तो ऐसी भौतिक राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसके बाद भौतिक राशियों के बाद आपकी आता है मात्रक। अब जब भौतिक राशियां दो प्रकार की हो गई तो मात्रक भी दो प्रकार के हो जाते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, या वे मात्रक जो किसी और मात्रक के बिना सहायता के व्यक्त किया जा सके तो उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और वे मात्रक जिन्हें हम मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आप लोगों को हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका अध्ययन आप छोटी क्लासों में कर चुके हैं। जैसे मूल मात्रक लेते हैं, मूल मात्रक व राशि, मूल राशि। अब मूल मात्रक और मूल राशियां आपकी 7 होती हैं। सबसे पहला आता है आपका लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मूल भौतिक राशि क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरा आपका आता है द्रव्यमान। शॉर्ट में लिख रहे हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसके बाद आता है आपका समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इस तरह आपकी 7 भौतिक राशियां हैं। अब हम आपका नाम बोलते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऊष्मा गतिक ताप, अर्थात हम उसको ताप कहते हैं, ताप का मात्रक होता है केल्विन। पदार्थ की मात्रा, उसका मात्रक होता है मोल। और ज्योति तीव्रता, उसका मात्रक होता है कैंडेला। इस तरह आपकी 7 भौतिक राशियां होती हैं और 2 व्युत्पन्न भौतिक जो आपकी 7 मूल राशियां हैं। और इसके बाद पूरक भौतिक राशियां भी 2 होती हैं, समतलीय कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये 2 आपकी पूरक भौतिक राशियां रहती हैं। कौन कौन सी? समतलीय कोण और घन कोण। और 7 मूल राशियां रहती हैं जिनके मूल मात्रक होते हैं। अब आपके व्युत्पन्न मात्रक को आपको समझना है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो व्युत्पन्न मात्रकों का विस्तार बहुत अधिक है। जैसे आपका वेग। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, या चाल बराबर विस्थापन बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या निकल के आ गया? मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार आपका हम नेक्स्ट दूसरा समझ सकते हैं, आयतन है। आयतन बराबर आप सभी जानते हैं लंबाई मल्टीपल चौड़ाई मल्टीपल ऊंचाई होती है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, इसी प्रकार ऊंचाई का मात्रक भी आपका मीटर होता है। तो मात्रक क्या हो गया? मीटर की पावर 3। चाल के वेग के बाद आप वेग के बाद पहुंचते हैं। जैसे आपका दूसरा है आपका, नीचे हम लिख सकते हैं
थोड़ा साफ कर दिया जाए। त्वरण ले लिया। तो आप लोग जानते हैं वेग परिवर्तन की दर, समय दर को त्वरण कहते हैं। क्या आ जाएगा? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग का मात्रक क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो मात्रक क्या मिल गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका इस चैप्टर का मूल अंश है। और इन मात्रकों को आप बना करके आगे सूत्र आप बनाएंगे, मात्रक बनाएंगे, तो उससे आपको आगे आने वाला जो चैप्टर होगा वो भी सरल होगा और ये मात्रक भी आपको बहुत सरल लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है और हमें अपलोड करने में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप किताब की सहायता से इनको थोड़ा सा आपका जो चैप्टर समझाया गया है, ये 3-4 पॉइंट आप उसको कॉपी में अपने नोट कर लेंगे। हम आपको समझा चुके हैं। तो अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप उसको बता सकते हैं, तो हम आपकी वो प्रॉब्लम दूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।